नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि राजस्थान के LDC एग्जाम्स को लेकर के हम राजस्थान कल्चर की बात कर रहे थे और उसमें हमने लगातार टॉपिक्स पढ़ रहे थे। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के लोक देवता। एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, राजस्थान की कल्चर में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो हम बात करेंगे सारगर्भित, शॉर्टकट और जिससे जल्दी से जल्दी चीजें याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में एक कैटेगरी आती है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है पंचपीर। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोक देवता तो बहुत हैं, लेकिन लोक देवताओं में कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनको पीरों का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोक देवता कुल कितने हैं? 5 हैं। इनको ध्यान रखिएगा, जिसमें गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मंगलिया मेहा जी। ये 5 जो लोक देवता हैं, इनको पंच पीरों का दर्जा दिया गया है। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि देवताओं के अंदर पंच पीरों का दर्जा किसको दिया गया है। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है वो तेजा जी को लेकर के होता है, ध्यान रखिएगा। तो तेजा जी को पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया। लोक देवता तो है तेजा जी, लेकिन वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीरों का मतलब 5 प्रमुख लोक देवता जिनको पीरों के बराबर रखा गया है, तो उन पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप देखिएगा कौन कौन से हैं। एक है मांगलिया मेहा जी, दूसरे पाबू जी, तीसरे रामदेव जी, फोर्थ गोगा जी सांपों के रक्षक के रूप में, और 5वां हड़बू जी शकुन शास्त्र के रूप में। तो ये 5 जो देवता हैं, इन्हीं को पंच पीरों का दर्जा दिया गया है। फिर बता रहा हूं, मांगलिया मेहा जी, पाबू जी ऊंटों के देवता के रूप में, रामदेव जी आपको पता ही है समरसता के लिए, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, गोगा जी सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं, और इनको हड़बू जी को शकुन शास्त्र का या भविष्य का या वचन सिद्ध देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो 5 लोक देवता हैं, ध्यान रखिएगा। ये केवल लोक देवता नहीं है, बल्कि राजस्थान के इतिहास के मामलों में रक्षक और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का प्रतीक इनको माना जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से? मेहा जी या मांगलिया मेहा जी। ये जितने भी लोक देवता हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोक देवताओं के गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। इसको दिमाग में आप ध्यान रखें। तो गोरक्षक के लिए सर्वोच्च बलिदान, धर्म और गोरक्षक के लिए इन्होंने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, मांगलिया मेहा जी। मुख्य मंदिर कहां है? बापणी फलोदी के अंदर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका संबंध कहीं ना कहीं जो मेवाड़ है, मेवाड़ की मांगलिया शाखा से इनका संबंध माना जाता है। इनका संबंध माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो आपको पता ही है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसी दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा, जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके इनको समकालीन माना जाता है। और इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लगी सभी स्टूडेंटों ने लगभग याद किए हैं। आपको पीपीटी से माध्यम से पढ़ाने का कारण यही है, एक ही स्लाइड के अंदर आपको सब चीजें पता लग जाएं। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। राव चूड़ा के समकालीन थे। बापणी फलोदी इनका मुख्य मंदिर है। गोरक्षा के रूप में जाना जाता है। हेकू नामक जो गुर्जर महिला थी, जो इनकी मुंह बोली बहन हुआ करती थी, उनकी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। और किससे लड़ाई लड़ी थी? राणक देव भाटी, जो जैसलमेर के एक सामंत जागीरदार हुआ करते थे, उनसे लड़ाई करते हुए इनको क्या मिली थी? वीर गति प्राप्त हुई थी। तो 2 चीज ध्यान रखना है, एक राणक देव भाटी और एक हेकू नामक गुर्जर महिला। इसको ध्यान रखना। भोपा परंपरा क्या? पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब इनकी लेगेसी जो होती है। तो कहते हैं इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो भोपे कहलाते हैं, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। वो संतान को गोद लेते हैं और इस तरीके से वंश को अपने आगे बढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। किसके बारे में? मांगलिया मेहा जी के बारे में। किनके भोपों की वृद्धि नहीं होती? तो मांगलिया मेहा जी के भोपों की वृद्धि नहीं होती है। इसको स्पष्ट ध्यान रखिएगा। 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पाबू जी। अब पाबू जी इंपॉर्टेंट देवता है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबू जी को। दूसरा, ऊंटों के रक्षक या ऊंटों के देवता या ऊंट लाने का श्रेय
ऊंट लाने का श्रेय। तो ऊंट को पालना करने वाली रेबारी या राइका जाति, रेबारी या राइका जो जाति होती है जो ऊंटों का पालन करती है, तो उनके इष्ट देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था। पहली चीज जन्म स्थान याद रखना है। माता कमला दे और पिताजी कौन है, धांधल जी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, माता कौन है, कमला, और पिता कौन है, धांधल जी के रूप में जाने जाते हैं। छोटा भाई जो था, मैंने कहा ये राठौड़ों के जो लेगेसी है उसके वंशज के तौर पर जाने जाते हैं। तो रावतुअड़ के छोटे भाई का इनका संबंध कहीं ना कहीं इनसे माना जाता है। राठौड़ों से इनका संबंध माना जाता है जो मारवाड़ के राठौड़ है। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ जो थे जिनका संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है, उसी के वंशज माने जाते हैं। और उसी वंशज के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है रावतुअड़, और रावतुअड़ के छोटे भाई माने जाते हैं कौन से, पाबूजी राठौड़। एक चीज तो ध्यान रखना, पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, 4 लोक देवता और उनकी पत्नियों के नाम या उनके माता के नाम या उनके पिता के नाम देकर के वो कहीं ना कहीं चीजों को पूछता है। वाहन केसर कामली जो घोड़ा है देवल नामक चारण महिला की, ध्यान रखिएगा, उसका था ये। और कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। उनका मेला कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता था। अभी हमने बात पढ़ी मांगल्य जी का मेला कब लगता है, मांगल्य जी का मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। और इनका मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या जा चुकी है अभी, तो ध्यान रखिएगा चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। दूसरा, विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद ही उठ गए थे साहब। जब इनको पता लगा कि गायों को ले जाया गया तो उनकी रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच में से उठ गए थे। और किससे लड़ाई लड़ी थी, अपने बहनोई जींदराज खींची से लड़ते हुए मारे गए थे। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। कहां पर, देचू नामक स्थान पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इनके सहयोगी, ध्यान रखिएगा, चांदा और डामा इनके सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मण का अवतार ऊंट रक्षक देवता और प्लेग के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। एग्जाम्स में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके भतीजे हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, इनके भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था झरडा जी। इस झरडा जी ने बदला लिया था इनकी मृत्यु का, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु का बदला इनके भतीजे झरडा जी के द्वारा लिया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, और झरडा जी को रूपनाथ के रूप में भी जाना जाता है और इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। यह भी आपको थोड़ा याद रखना है, रूपनाथ या बालकनाथ के रूप में इनको जाना जाता है। इनके भतीजे थे जिन्होंने जींदराज खींची से इनकी मृत्यु का क्या लिया था, बदला लिया था। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पाबूजी की विरासत क्या है, तो पाबूजी राइका, मैंने कहा राइका रेबारी देवासी जाति के देवता के रूप में जाने जाते हैं। 7 थोरी भाइयों को इन्होंने गुजरात से जो आए हुए थे उनको इन्होंने शरण दी थी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, फड़, इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। भील जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। किसका, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और इनके भजन को पवाड़े कहा जाता है, जो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो माट वाद्य यंत्र के प्रयोग से इनके भजन गाए जाते हैं, जबकि इनकी फड़ जो होती है वो रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं भील जाति के लोग, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी कुछ किताबें याद रखिएगा, पाबू प्रकाश, कौन सी, पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी, आस जी ओडिया के द्वारा लिखी गई, आसिया मोड़ जी के द्वारा इनकी पुस्तक लिखी गई। कौन सी, ये वाली पाबू प्रकाश। पाबू जीरा दूहा, तो ध्यान रखिएगा लगराज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। और पाबू जीरो छंद बिठू मेहा जी के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों तीनों किताबें आपको याद रखनी, आसिया मोड़ जी, लगराज और बिठू मेहा जी के द्वारा। इनके द्वारा क्या लिखा गया, पाबू प्रकाश लिखा गया, इनके द्वारा पाबू जीरा दूहा लिखा गया और इनके द्वारा पाबू जी का छंद लिखा गया। ये किताबें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, रामदेव जी। रामदेव जी सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर, संत पीर के रूप में इनको जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, रामदेव जी सबसे महत्वपूर्ण पीरों के पीर के रूप में। तो पंच पीर तो हैं, उनमें भी सबसे बड़े पीर के रूप में किसको माना जाता है, रामदेव जी को माना जाता है। क्यों, क्योंकि सभी जाति और धर्म के लोग इनको कहीं ना कहीं मानते हैं, इसको ध्यान रखें। विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। क्यों, क्योंकि विष्णु के अवतार के रूप में 10 अवतार में कृष्ण हुए, तो विष्णु और डायरेक्ट, विष्णु से डायरेक्ट और कृष्ण से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ते हैं।
मुस्लिम समाज इन्हें पीरों का पीर कहते हैं। तो मैंने कहा था हर धर्म जाति के लोग इनका कहीं ना कहीं सम्मान करते थे, इनको देवता के रूप में देखते थे। पोखरण जो क्षेत्र में थे, भैरव राक्षस का दमन इनके द्वारा किया गया था। ये डायग्राम और ये पिक्चर बनाने का उद्देश्य ऐसे ही है, आपके दिमाग में ये इमेज क्रिएट हो जाए तो चीजें जल्दी से आसान हो जाती है, बार बार रिवीजन होता है। 5 मिनट के अंदर आप रिवीजन कर लोगे सभी टॉपिकों का। प्रमुख मंदिर कहां है? रूणेचा रामदेवरा में है, जैसलमेर के अंदर पोखरण में है, हल्दीना है, ये याद रखिएगा हल्दीना। अलवर के अंदर भी इनका मंदिर है। इसके अलावा छोटा देवरा गुजरात के अंदर, इसको भी याद रखिएगा। छोटा देवरा कहां पर? गुजरात। बिराटिया में इनका मंदिर, इसको भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखना। रूणेचा में इनकी बावड़ी है जिसको पर्चा बावड़ी कहा जाता है। पर्चे का मतलब होता है चमत्कार देना, कि बाबू रामदेव जी को पर्चो मिल गयो। पर्चो मिलने का मतलब उनके द्वारा चमत्कार दे दिया गया। याद करना क्या है? जन्म उड़कास में बाड़मेर के अंदर हुआ था। माता का नाम मीणा देव, पिता अजमल जी, पोखरण के सामंत के रूप में अजमाल जीरा कंवरा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेतल दे इनकी अमरकोट की दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी इनकी पत्नी के रूप में जाना जाता है। एक और याद रखिएगा, बालीनाथ जी इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। बालीनाथ इनके गुरु हैं, इसको इंपोर्टेंट रखिएगा। और सुगुणा जो थी, सुगुणा बाई, ये इनकी धर्म बहन थी, इसको ध्यान रखिएगा। धर्म बहन जिन्होंने भाद्र शुक्ल 10वीं को क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी, ध्यान रखिएगा। और इनके अगले दिन 11 को किसने? रामदेव जी के द्वारा ले ली गई थी समाधि, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें रामदेव जी का आध्यात्मिक परितंत्र और शब्दावली और सामाजिक क्रांति। तो देखिएगा कुछ चीजें ध्यान रखें। नेजा, पंच रंगों का जो इनका झंडा होता है उसको नेजा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे आपको चीजें याद रह जाए। जम्मा, जम्मो कह सकते हो या इसको जम्मा भी कह देते हैं। जो जागरण होता है रात को करने वाला उसको कहा जाता है रीखिया। रीखिया जो इनके मेघवाल जाति के जो भक्त हुआ करते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। पर्चा मैंने अभी बताया था, पर्चे का मतलब चमत्कार दिखाना, अभी बताया था। और पगड़िए इनके जो पूजे जाने वाले प्रतीक चिन्ह हैं, उनके पैरों के निशान, उनको पगड़िए कहा जाता है। तो ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। और एकमात्र ध्यान रखिएगा पीर हैं जिनको कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा 24 वाणियां लिखी गई थी। एकमात्र पंच पीरों में है जिनके द्वारा खुद के द्वारा कुछ साहित्य भी लिखा गया, जिसको 24 वाणियां कहते हैं। तो कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। महिलाएं कामड़िया पंथ की स्थापना करी। महिलाएं जो है वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा? 13 मंजीरों को शरीर पर बांधा जाता है और उससे 13 ताली का नृत्य किया जाता है। एकमात्र लोक देवता लो आई गया लिखा हुआ कि पुस्तक थी 24 वाणियां, इसको ध्यान रखिएगा। अब भाद्र शुक्ल 10वीं अभी बताया था मैंने, डाली भाई, और उससे अगले दिन एकादशी। इनका जन्म ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल दूज को। भाद्र शुक्ल दूज को बाबेरा बीज कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बाबेरा बीज। तो इनका जन्म दूज को हुआ था और इन्होंने समाधि ली थी कब? एकादशी के दिन, 11 के दिन इनके द्वारा समाधि ली गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ किताबें इनकी हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि जैसे आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया कि रामदेव जी रा ब्यावले, इसको देख लीजिएगा, किताबें लिख देते हैं जैसे रामदेव जी के ब्यावले। तो ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, ये पूनम चंद के द्वारा लिखी गई। एग्जाम में इस तरह की पूछी जाती है, उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए रामदेव जी रा चरित्र, तो ध्यान रखिएगा रुद्र सिंह तोमर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। कौन सी? रामदेव जी रो चरित्र। इस तरह की किताबें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसी तरीके से पूछते हैं रामदेव जी का प्रकाश, रामदेव जी रो चरित्र रुद्र सिंह के द्वारा रामदेव जी का प्रकाश अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई? राम सिंह के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जबकि रामदेव जी रा ब्यावले किसके द्वारा लिखी गई? पूनम चंद जी के द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर ऐसा पूछा जाए रामदेव जी री वेली, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक भी लिखी गई है हरजी भाटी के द्वारा।
तो ये पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में आपके पूछी जा सकती है। कौन कौन सी? रामदेव जी ब्यावले पूनमचंद के द्वारा, रामदेव जी चरित्र जो है वो रुद्र सिंह के द्वारा, रामदेव प्रकाश जो लिखी गई है वो आपके लिखे राम सिंह के द्वारा, और रामदेव जी वेली लिखी गई है हरजी भाटी के द्वारा। तो इन किताबों को भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। एग्जाम की बात करें, अब गोगा जी की बात करें तो गोगा जी आपको पता ही है महमूद गजनवी से जाहिर पीर का था, ठीक है। इनको सांपों का देवता, सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गजनवी से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। महमूद गजनवी वो गजनवी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, ध्यान रखिएगा। 1001 से 1027 तक आक्रमण करे, तो उससे लड़ाई लड़ने वाले थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? जाहिर पीर कहा गया। जाहिर पीर का मतलब साक्षात देवता के रूप में इसको माना गया था। अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। माता बांछल और पिता जेवर सिंह है। पत्नी कौन है? केलन देव। और गोगा जीरा रसावला कवि बीठू मेहा के द्वारा लिखी गई है। किताबें जरूर याद करिएगा, और जिसमें महत्वपूर्ण है गोगा जीरा रसावला बीठू मेहा के द्वारा। सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। मंदिर हमेशा खेजड़ी, खेजड़ी इनका मुख्य थान है। खेजड़ी के नीचे इनकी पूजा की जाती है। हल जो होता है उस हल के ऊपर रखड़ी बांधी जाती है और 9 गांठें उसके अंदर बांधी जाती हैं। मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है इनके। तो कुछ चीजें और देखिएगा। गोगा जी का पवित्र धाम शीर्षमेड़ी, कौन सी? शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी। तो ध्यान रखिएगा, धुरमेड़ी कहां पर? चूरू। और शीर्षमेड़ी कहां पर? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहां पर? हनुमानगढ़। तो कहते हैं जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई के अंदर शीर्षमेड़ी जहां पर युद्ध करते हुए इनका सर कट गया था, तो उसको शीर्षमेड़ी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा लिख दिया था मैंने। शीर्षमेड़ी के रूप में जाना जाता है कि धुरमेड़ी जो धड़ होता है, सर तो कहां गया? चूरू के अंदर। धड़ कहां गया? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, यह मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है और मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब जहां इनके पूजा स्थल है उसको ओल्डी कहा जाता है। तो सांचौर के अंदर इनकी ओल्डी फेमस है, ध्यान रखिएगा। सांचौर, जालोर के अंदर खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी के नाम से फेमस है, जहां पर भी खेजड़ी के थान के नीचे इनकी पूजा की जाती है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी एक चीज और भी याद रखिएगा कि गोगा नवमी, कौन सी? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? इसको भी याद रखिएगा, गोगा नवमी। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया, मेला लगता है, या गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है, मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल जन्माष्टमी के अगले दिन ये मेला कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हड़बूजी। हड़बूजी वही मारवाड़ से संबंधित। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और सिद्ध पुरुष के रूप में या वचन सिद्ध के रूप में, भविष्य वक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। जन्म का हुआ भूडोल के अंदर। महराज जी पिताजी बालीनाथ जी गुरु। बालीनाथ जी गुरु कौन है? रामदेव जी के भी गुरु थे। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। तो इन दोनों का आपस में भी लिंक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनका वाहन कौन सा है? इनका वाहन सियार है, जकाल इनका वाहन के रूप में। पिता की मृत्यु के बाद हरमनजाल जोधपुर के अंदर जाकर के ये रहने लग गए थे, इनको ध्यान रखेगा। शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बूजी को राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया था, कटार भेंट करी थी और दाने भी भेंट किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें उनके द्वारा उपहार में। और मंडोर को जीतने के बाद राव जोधा को जो आशीर्वाद दिया, उससे राव जोधा ने मंडोर को जीता, अपनी राजधानी बनाया। तो इनको बेंगटी जो फलोदी है वो गांव इनको भेंट कर दिया। किसने? राव जोधा ने। तो बेंगटी में अपनी गाड़ी से बूढ़ी गायों को, विकलांग गायों के लिए चारा लाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। सियार इनका वाहन है। और जो गायें घायल हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, विकलांग हो गई, उनके लिए खाने का इंतजाम करते थे। और अजीत सिंह के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जसवंत सिंह के बाद जो शासक बनता है मारवाड़ का, अजीत सिंह, जो संघर्ष करता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक देबारी समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वही अजीत सिंह है जिसके जसवंत सिंह के बाद जब मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था, तो यह संघर्ष आपको देखने को मिलता है। अब देखिएगा आध्यात्मिक और जुड़ाव के रूप में मारवाड़ के राठौड़ों से किन किन का संबंध है? पाबू जी का संबंध है, ये थुअड़ के भाई के पुत्र हैं। और दूसरे मेहा जी
राव चूड़ा के समकालीन थे। इन दोनों का संबंध उससे करा जाता है। रामदेव जी, बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु हैं और हड़बी जी के भी गुरु हैं, मोसेरे भाई। तो इनका लिंक भी आपको याद रखना है। सभी लोक देवता अलग अलग समय पर स्थानों पर प्रकट हुए। उनका मुख्य रक्षण क्या था? स्थापना और ऐसाइयों की रक्षा करना। और आध्यात्मिक परंपरा में बालीनाथ जी के गुरु के रूप में इनको जाना जाता है। अब एक शीट है जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक समय पर लगी। मांगलिया मेहा जी, बापणी मुख्य, घोड़ा किरण काबरा वीर गति गाय को बुक्स करते हुए। पाबूजी राठौड़ कोल्लू मठ के अंदर इनका जन्म स्थान। घोड़ी इनकी केसर कामली, लक्ष्मण का अवतार ऊंट के रक्षक देवता के रूप में। रामदेव जी रूणेचा, घोड़ा लीलो विष्णु के अवतार, पीरों का पीर कामड़िया पंथ। गोगा जी ददरेवा चुरू गोगामेड़ी सर्प, जाहिर पीर सर्प रक्षक के रूप में। और हड़बू जी सांखला बेंगटी के अंदर सियार और शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में इनको जाना जाता है। तो एक ही स्लाइड में आपको मुख्य मुख्य चीजें पड़ गई, इसको पढ़ लीजिएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या था? गोरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान। मेहा जी, पाबू जी और गोगा जी ने एक रक्षक अपने धर्म के परिणामों प्राणों को त्याग किया। किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए। पहली चीज। सामुदायिक और सांप्रदायिक के लिए रामदेव जी और गोगा जी, ये हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए सांप्रदायिक जो था सद्भाव को बनाने वाले लोक देवता के रूप में ये दोनों जाने जाते हैं। मांगलिया पाबू जी गोरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और दूरदृष्टि और निस्वार्थ के लिए हड़बू जी को जाना जाता है, जो निस्वार्थ भाव से मूक गायों की रक्षा करते हुए जाने जाते हैं, भविष्य वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो तीनों की कैटेगराइज मैंने आपको कर दिया है। एक दूरदृष्टि और निस्वार्थ सेवा के रूप में, दूसरे सामाजिक के रूप में रामदेव जी गोगा जी, और तीसरे गोरक्षक के रूप में मेहा जी पाबू जी और गोगा जी को जाना जाता। तो ये एक छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप जब भी एग्जाम में जाओ तो इन स्लाइडों को फटाफट पढ़ लीजिएगा, जिससे आपकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। और एक छोटा सा टॉपिक है, कम समय के अंदर बहुत ही टारगेटेड क्लास लेकर के की जा रही है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।